बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। हम आगे डिस्कशन करेंगे फूड के ऊपर भी, डाइट पे भी, और उससे पहले आज जो पहले टॉपिक है ना वो है जिसे कहते हैं कि हंग्री फोबिया। अमूमन जब तक हमें किसी चीज़ की बेनिफिट का पता नहीं चलेगा तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इसी तरह से जो रमज़ान करीम है, रमज़ान मुबारक है, जिसमें हमें ये डर लगता है कि हम बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लें, खाएं एक साथ, ताकि हमें दिन भर प्यास ना लगे, भूख ना लगे, और फिर उसके बाद जब इफ्तार का टाइम हो सहरी के बाद, तो उसमें भी हमारी सारी कोशिश ये होती है कि हमें बस सारा दिन हम भूखे रहें। तो अब लाजमी है कि हमने बहुत कुछ डेंस फूड खानी है, कॉम्प्लेक्स फूड्स खाने हैं, ताकि हमें वो पावर मिले, वो एनर्जी मिले जो हमसे फूड ना होने की वजह से चली गई है, वो एनर्जी। मगर ऐसा है नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टिंग के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं और वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं कि आपने ख़ुद को भूख के प्रोसेस में डालना है। आपने वही नॉर्मल ब्रेकफास्ट करनी है, नॉर्मल से थोड़ा सा क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करें, मगर अब वो क्वालिटी क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसका आपको इल्म नहीं है, जिसकी इम्पोर्टेंस का आपको पता नहीं है। तो बहरहाल आप जब अपने आप को भूख के प्रोसेस से गुजरवाते हैं ना, जो फास्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप बेसिकली अपनी बॉडी को क्लींजिंग कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है ना क्लींजिंग का, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसने जन्म लेना था वो इस फास्टिंग की वजह से वो ख़त्म होगा। आपकी मेंटल कंट्रोल बढ़ेगी, माइंड ओवर बॉडी कहते हैं हमेशा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो कि आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग में भी ये एक प्रोसेस है। यू शुड फील दैट आपकी बॉडी के अंदर, फिज़िकल बॉडी के अंदर और भी कई चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी माइंड है, आपके सेंसेस जिसके अंदर है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और फिर आपकी जो सोल है ये भी इसके अंदर इसका हिस्सा है। जितनी आपकी सोल कनेक्टिविटी रहेगी ना विद ऑलमाइटी, तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे पड़ेगी। आपकी बॉडी के अंदर वो स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट होगी, लाइवमेंट आएगी। सो मोर और लेस मैं यहाँ कंक्लूड करूँगा, मगर ये है कि, और अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब नहीं खाते हैं ना तो आपकी जो सारा साल 11 मंथ्स जो आपकी बॉडी के अंदर आप खा पी रहे हैं, उस मेटाबॉलिज्म को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसको भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उस मशीन को भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जब आप नहीं खाते हैं तो वो रेस्टिंग मोड में चला जाता है, राइट। आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा एक्सेस फीड्स और बाकी चीज़ें वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नो डाउट आप एंड ऑफ द डेज, एंड ऑफ द वीक्स, जो आखिरी अशरा रमज़ान है उसके अंदर ऑफ कोर्स आप वीकनेस फील करते हैं, लेकिन उस वीकनेस के पीछे एक एनर्जी भी है जो कि आपके अंदर इन्हेंस होगी, जो कि आप फील करना चाहिए उसको। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो एक चीज़ें मेरे अंदर आई हैं वो क्या है। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फ्यू मोर इम्पोर्टेंट डाइट टिप्स फॉर यू गाइस एज वेल, कि क्या उसकी एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।